हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएचएसएल एग्जाम 2024 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 जुलाई को पूछा गया शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, इन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो ये हमारा सेट नंबर 32 होगा। टोटल सेट आपकी 36 होगी, तो बहुत ज़्यादा हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल क्या बोलता है। द मैनेजर नोटिस्ड दैट प्रज्ञा वाज फर्स्ट टू रीच द ऑफिस ऑन सैटरडे। जैसे आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा ये सेंटेंस में कहीं गड़बड़ी तो है ही नहीं। The manager noticed that Pragya was first to reach the office on Saturday। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ मिस्टेक है, बहुत छोटी सी मिस्टेक है। आजकल ना आर्टिकल से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। इस वाले शिफ्ट में मैंने देखा है कि जो 32 सेट हो चुके हैं, 32 में मुझे लगता है कि 28-29 में तो लगभग ऑलमोस्ट हो गया। ऑलमोस्ट में अब देखेंगे कि एक सवाल जरूर आर्टिकल के पूछे ही गए हैं। ठीक है, और ये सवाल भी आर्टिकल वाला ही है। अब देखो जरा, द मैनेजर नोटिस दैट प्रज्ञा वाज फर्स्ट, नहीं बल्कि प्रज्ञा वाज द फर्स्ट टू रीच द ऑफिस ऑन सैटरडे। एक पर्टिकुलर किसी इंसान की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, द फर्स्ट बोलना पड़ेगा मुझे। आगे बोलते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, द चीफ गेस्ट गेव आउट प्राइजेस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। यहाँ पे जैसे हमने पहले बताया था कि जब भी किसी एरर में ना, अगर मान लीजिए कोई फ्रेजल वर्ब आता है, तो 90% केस में ऐसा होता है कि उस फ्रेजल वर्ब वाले पार्ट में ही गड़बड़ी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रीपोजिशन हम चेंज कर देते हैं और फिर वो सवाल बिल्कुल उलट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, गिव आउट एक वर्ड है, फ्रेजल वर्ब, तो गिव आउट एक अलग वर्ड है। द चीफ गेस्ट गेव आउट प्राइजेस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, आप वीडियो देखते होंगे तो बोलते होंगे लोग, जो क्रिएटर्स है, क्या बोलते हैं, हम तो आज गिव अवे करने वाले हैं, हम गिव अवे करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, गिव अवे बोलते हैं। ठीक है, ना कि गिव आउट बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, गिव अवे प्राइजेस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। हेलो। ना, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा, द चीफ गेस्ट गिव अवे प्राइजेस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, मैथमेटिक्स हेल्प इन डेवलपिंग द लॉजिकल माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स हेल्प करता है, तो ये थर्ड पर्सन है मेरे भाई, तो हेल्प नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा। समझ गए बात? आसान था। आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 पे आते हैं। कौन सा आर्टिकल का सही यूज है? देखो फिर से सवाल आ गया आर्टिकल का। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक पोएट। ही डिड थिंग्स इन अ अनयूजुअल मैनर। जैसे हमने देखा यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यहाँ पे ए नहीं बल्कि यहाँ पे एन होगा, तो ए वाला काट के हटाओ। यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, तो हो सकता है आगे कहीं गड़बड़ी को। देखते हैं, यहाँ पे देखो, एक रोमांटिक पोएट है, was a romantic poet. He did things in an unusual manner। यहाँ पे कह रहा है कि was। अब यहाँ पे ए मुझे यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपसे कह रहा है कि आर्टिकल का यूज तो मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए इज मैंडेटरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 पे आता है कॉम्प्रिहेंशन। देखो जरा, वाटर इज फिल द ब्लैंक्स। लाइफ के लिए एसेंशियल है, इंसिस्टेंट है, प्राइमरी है, इंस्टेंट जी के क्या हो जाएगा, एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर लाइफ एंड गुड हेल्थ। ठीक है, नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे डेली नीड्स को पूरा करता है, बल्कि इसलिए है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। बहुत वाटर से संबंधित जो रोग होते हैं उसको प्रिवेंट कर सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट कर सकता है। इसका मतलब होता है बरकरार रखना, रिस्ट्रेन का मतलब होता है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। तो ये किसी इंसान के लिए बोलता है फॉरबिड, मना करना। हैम्पर क्या होता है, हैम्पर, हैम्पर बोलते हैं जिसको, नहीं बोलते हैं डोली हो जाता है, या फिर डलिया को बोलते हैं कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स सच एज डायरिया, डिसेंट्री एंड कोलेरा। वही कह रहा है कि इंडिया के पास
वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं किस तरह के डिजीजेस का? तो आप बोलेंगे डायरिया के अनुसार, डिसेंट्री और कोलेरा के जैसा। तो क्या बोलेंगे? डिजीजेस सच है। ये सब क्या है, किसका एग्जाम्पल था? आप बोलेंगे डिजीजेस का। सफरिंग्स, लैमेंट्स और डिस्ट्रेस, ये तो अलग वर्ड है। हालांकि ये वर्ड जो है लैमेंट, इसका मतलब क्या होता है? लैमेंट का मतलब क्या होता है? लैमेंट बोलते हैं विलाप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सफरिंग्स तो पता ही है आपको। डिस्ट्रेस का मतलब होता है निराशा, डिस्ट्रेस। ये क्या हो गया? हम लोग नीचे आ गए क्या गलती से? ठीक है, ऊपर आ गए। देखते हैं अगला वर्ड क्या है। ठीक है भाई। Over 1600 Indians, most of them children below the age of 5, fill in the blanks, die every day because of water-related diseases। वही कह रहा है यहाँ पे कि over 1600 Indians, most of them children below age of 5, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं वो हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ वाटर से जो होती है रोग, उसके वजह से। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो, ऑस्टेंसिबली है, डिस्टिंक्टली है, रिपोर्टेडली है और एज्योर्डली है। इसका मतलब क्या है? कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें, कौन कौन सा वर्ड है? मुझे पढ़ने में दिक्कतें आ रही है। देखो जरा, ये जो वर्ड है ना ऑस्टेंसिबली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जाहिर तौर पे, जाहिर तौर पे। हम ऐसा कुछ यहाँ बात नहीं कर रहे हैं कि मुझे जाहिर तौर पे कुछ कहना पड़े। ये एक सिंपल एक रिपोर्ट के अनुसार आता है। क्या लिख दिया हमने? जाहिर तौर पर। ये एक रिपोर्ट पे आती है जिसकी वजह से पता चलता है भैया कि ये जो है 5 साल के नीचे वाले जो बच्चे हैं वो हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? डिस्टिंक्टली बोलते हैं मेरे भाई, साफ तौर पे। दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्टली, बोल सकते हैं साफ तौर पे। रिपोर्टेडली बोलते हैं कथित रूप से, मतलब कोई चीज कथित है। दैट इज ऑल अबाउट रिपोर्टेडली। तो हम उसी पे रिलाई करेंगे मेरे भाई कि 5 साल के बच्चे हर साल मर रहे हैं। मुझे कहाँ दिखेगा? कहीं मैंने देखा होगा, पढ़ा हुआ, या फिर कहीं लिखा होगा, रिपोर्ट आया होगा। तो क्या बोलेंगे उसको? रिपोर्टेडली। ये अलग वर्ड है। एज्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी विश्वास दिलाना। मतलब क्या बोल सकते हैं? निश्चित रूप से बोल सकते हैं इसको। एज्योर्डली मतलब निश्चित रूप से। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। ये देखो जरा, दिस डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ पीपल हैव फिल इन द ब्लैंक्स टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर पीपल के पास एक्सेस मिल जाए कि हमको साफ पानी मिले पीने का, तो फिर वो चीज नहीं हो पाएगी। ये सारे मौतों को बचाई जा सकती है, प्रिवेंट करी जा सकती है। तो एंट्रेंस टू नहीं बल्कि एक्सेस टू। क्या बोलेंगे? एक्सेस टू। ठीक है, एक्सेस टू। एंट्रेंस तो प्रवेश द्वार को बोलते हैं। प्रोविडेंस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोविडेंस। ये क्या होता है प्रोविडेंस? आप मुझे बताओ। तो जो प्रोविडेंस है इसको बोलते हैं जैसे, क्या बोलूं, नहीं बोलता कोई इंसान जो पैसे कम खर्च करते हैं, मितव्ययी, मितव्ययी। लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव में मितव्ययिता बोलेंगे। मितव्ययिता इज कॉल्ड प्रोविडेंस। एक्सेशन बोलते हैं राज्यारोहण, राज्यारोहण, यानी कि राज्याभिषेक, जो बोल लो आप, जो आपको अच्छा लगे। दैट इज कॉल्ड एक्सेशन। ठीक है, इसका संख्या क्या आता है? 2 आता है। टॉम इज ट्राइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स एज सुन एज पॉसिबल। जॉब लेना चाहता है। तो क्या बोलेंगे? रिसीव नहीं बल्कि गेट अ जॉब होता है, और आसान। सिनोनिम क्या होगा बड़े हमारे पास? इवेसिव। इवेसिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कपटपूर्ण। कोई चीज कपट तरीके से, धोखेबाजी तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेसिव, कपटपूर्ण। तो क्या बोलेंगे? एग्रेसिव क्या होता है? काफी अच्छे अच्छे वर्ड है इसमें। एग्रेसिव बोलते हैं कोई चीज घिस चुका है ना, तो घिसने वालों को बोलते हैं एग्रेसिव। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, जो स्पष्ट काम ना करे वो अस्पष्ट नहीं बल्कि अस्पष्ट। कोहेसिव तो पता ही होगा आपको। कोहेसिव बोलते हैं जब दो समान चीजें मिलती है उसको बोलते हैं कोहेसिव। एक्सेसिबल, जहां पहुंचा जा सके, मतलब जो पहुंच के बाहर नहीं है बल्कि जो पहुंचा जा सके उसको बोलते हैं एक्सेसिबल। अगर इसी में इन लग जाए तो क्या बोलेंगे? पहुंच के बाहर। समझ गए? तो ये जो बोले कपटपूर्ण, मतलब वो इंसान जो बिल्कुल अस्पष्ट बातें करे, दैट इज कॉल्ड इन एम्बिगुअस बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना, टुकड़ों में तोड़ देना, उसी को बोलते हैं स्प्लिट। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम? डिवीजन। मिक्स तो मिलाने की बात है, कॉम्बिनेशन मिलाने की बात है, और ब्लेंड का मतलब भी मिलान करना होता है, मिलाना होता है। हैड यू बिन टू दुबई आई वुड ऑल्सो गो विथ यू। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हैड यू बिन टू दुबई, हैड यू बिन टू दुबई आई वुड ऑल्सो गो विद यू। ये वही है, आपने देखा होगा जैसे एक कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें आप पढ़ते हैं कि इफ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड डू दिस थिंग्स, बोलते हैं ना। तो इफ होता है सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ होता है। तो फिर क्या लगाते हैं हम लोग? यहाँ पे वुड लगाते हैं। ठीक है,
एक वर्ड होता है इफ सब्जेक्ट प्लस, अगर यहाँ मान लो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है, मतलब हैड और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस भी 3 होता है, पता होगा आपको। तो ये इफ अगर हटा करके ऐसा भी सेंटेंस आता है जब इस हैड को हम बाहर ले आते हैं, और ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, मतलब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है। मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि हैड प्लस भी 3 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि हैड बिन, इफ आई हैड, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मतलब इतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार रिवाइज कर लेना। ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे हैड पहले अगर आ जाए तो ये और बढ़िया कहलाता है। इफ वाला सेंटेंस है ये, एक्चुअली में क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, जो ये कह रहा है कि अगर इस तरह का सेंटेंस आए तो लास्ट में क्या आता है, वुड हैव प्लस भी 3 आता है। अगर सिर्फ वाज वर होता, वाज तो होता ही नहीं है, क्या होता, अगर वर होता तो क्या बोलते हैं उसको, वुड लगाते हैं, मतलब सिंपल पास्ट में होता तो क्या लगाते हैं उसमें, वुड लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो पास्ट परफेक्ट में हैड है, बिन है, टू दुबई, तो क्या बोलेंगे, आई वुड अल्सो गो नहीं बल्कि आई वुड हैव गॉन, मैं तुम्हारे संग चला गया होता, ठीक है, मैं तुम्हारे संग चला गया होता। तो ये बढ़िया सवाल है। नंबर 14 पे आते हैं, तेलंगाना आर्टिस्ट आर नो नहीं, अगर इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे पैसे बनाना पड़ेगा। तेलंगाना के आर्टिस्ट जो है वो जाने जाते हैं फॉर द अमेजिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग्स, ठीक है, आर नोन। वर्ड मेरे पास है फीबल का मतलब होता है बड़ा ही कमजोर को बोलते हैं फीबल, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्रांग हो जाएगा। एक वर्ड है फीबल है, मतलब कमजोर बोलते हैं, ठीक है। और एक वर्ड तुम्हारे पास फिजिबल, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। कंफ्यूज नहीं होना है। मिस्टिक रहस्य को बोलते हैं, बाकी इंटेलिजेंट तो बताइए आपको। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, नीस, NIEC, नीस मतलब भतीजी। कमिटी वारंटी डिलेमा मतलब दुविधा, डिलेमा इज ऑल अबाउट दुविधा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, दिस सीरम कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स जो इनेबल करता है हेयर को ग्रो। अभी हम इनेबलिंग वर्ड क्यों आएगा मुझे बताओ। दिस सीरम कंटेन्स इंग्रेडिएंट, ऐसा इंग्रेडिएंट्स है उसके पास जो इनेबल करता है, दैट इनेबल द हेयर टू ग्रो। क्यों यहाँ पे इनेबलिंग यूज करेंगे बताओ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इट हैज बीन फाउंड दैट द ट्रीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ट्रीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अ मॉथ। आप अगर देखेंगे तो इज एम आर के बाद क्या आता है, बीइंग आता है, जब मुझे पैसिव स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ क्लियर दिख रहा है आपको। इट हैज बीन फाउंड, ट्रीज है तो आर ही आएगा, आर के बाद बीइंग आएगा, फिर डिस्ट्रॉयड किया गया किसकी तरफ, बाई एम मॉथ। कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम क्या होगा वर्ड मेरे पास है, क्या है वर्ड, देखो कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना, यानी कि बिगिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्या, कमेंस, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एंड करना। अम्यूजिंग बोलते हैं जो मनोरंजक है, एंटरटेनिंग है, दैट इज कॉल्ड अम्यूजिंग। वुडू, उडू क्या होता है, उडू बोलते हैं जादू, यानी कि मैजिक को बोलते हैं उडू। डिस्कशन तो डिस्कशन है। कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग, ये वर्ड इस शिफ्ट में, इस शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, इस एग्जाम में मैंने 5-6 बार देख लिया। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब क्या होता है, मुझे याद भी होगा, देखो कि मुझे बड़ा ही महंगा पड़ गया कि मुझे एक आर्म और एक पैर चुकाने पड़े। कॉस्टिंग एन आर्म एंड लेग मतलब वेरी कॉस्टली लग्जरियस को बोलते हैं कॉस्टिंग एन आर्म एंड लेग, ठीक है। आगे देखें, एंटोनीम क्या होगा बताओ। अगर मुझे आउटफ्लो की बात करनी, मतलब बाहर की तरफ कोई चीज निकलेगा तो उसको बोलेंगे आउटफ्लो, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स। बहुत तेज गति से अंदर की तरफ आएगा तो क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स बोलते हैं। डिल्यूज बोलते हैं किसको, तो डिल्यूज मतलब चीजें होती है बाढ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं डिल्यूज को, यानी कि प्रलय। तो ये आउटफ्लो जो है बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये वर्ड मतलब रिलेट तो कर रहा है, लेकिन ये वर्ड इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा था। हम ऐसा एक वर्ड ढूंढेंगे जो अंदर की तरफ आए, यानी कि इनफ्लक्स। इनकम तो आए है, टोरेंट मतलब बहुत तेज गति से, दैट इज कॉल्ड टोरेंट। ये देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप जरा देखोगे। देयर आर अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट करेंटली क्रिएटिंग यूनिक कलेक्टेबल, यहाँ पे देखिए टी के बाद ए चाहिए होगा, कलेक्टेबल बोलेंगे, आसान था। एंटोनिम क्या होगा वर्ड मेरे पास है, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब नहीं बोलते इम्पल्स, बड़ा ही तेज से, लाइक टू एक्ट सडनली नहीं होता है, मतलब सडनली कोई एक्ट करना, इम्पल्स। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी होगा इम्पल्स, ठीक है। ठीक है, बिना सोचे विचारे अगर कोई चीज हो जाती है सडन तरीके से बड़ा ही तेज गति से, उसी को बोलते हैं इम्पल्सिव, ठीक है। एक तरफ तुम बिना सोच के कोई काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉशियस यानी कि सचेत, बड़ा ही केयरफुल हो जाना,
कॉशियस, सचेत हो जाना, सावधान हो जाना, इज ऑल अबाउट कॉशियस। पैसिव इनकम, पैसिव मतलब वो होता है जब आप एक्टिव नहीं है फिर भी आपका काम हो रहा है, इट इज कॉल्ड पैसिव। जैसे ये मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पे, मैं सोया रहूंगा और आप अगर इसको देखोगे रात में तभी मेरे को पैसे आएंगे, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। समझ के बाद एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। एग्रेसिव किसको बोलते हैं? आक्रामक को बोलते हैं। हैस्टी मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी में हैस्टी। एक वर्ड आता है नेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खराब को बोलते हैं मेरे भाई नेस्टी। ठीक है, ये क्या आ गया, चेक दिस वन, हटाओ इसको। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा? वर्ड मेरे पास है मैसिव, मतलब होता है बहुत बड़ा, दैट इज कॉल्ड मैसिव। ये जो वर्ड है ना फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयंकर, भयावह को कह सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मिडेबल मतलब भयावह है, भयावह। टिनी बोलते हैं छोटा को, हैवी बोलते हैं बहुत भारी को, और टॉल लंबा है। तुम खुद ही बताओ कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा। एक तरफ बहुत ही मैसिव विशालकाय है, उल्टा क्या हो जाएगा? टिनी यानी कि बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच, ये जो इडियम है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करना किसी एक ही समय में। ठीक है, किसी एक समय में या फिर एक पीरियड में अगर कोई आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज कॉल्ड गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच। तब इसको लिख लो अगर मन करे तो। टू एक्सपीरियंस, टू एक्सपीरियंस a lot of problems during a period of time। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ। प्रॉब्लम क्या होता है? बैड चीजें होती है, तो क्या बोलेंगे? बैड पीरियड इन लाइफ है। जब भी एक्सपीरियंस करें आप तो क्या बोलेंगे? आप गो थ्रू हो रहे हैं किससे? स्टिकी पैच से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा भाई। तो एक बार हमारी इस एफर्ट के लिए लाइक ड्रॉप कर देना। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कोई कमेंट बॉक्स में तो वो दे सकते हैं। ठीक है, फीडबैक कुछ कहना चाहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट के लिए या फिर कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, आपको पता है दोस्तों। ठीक है, कुछ आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।